गर है दुनिया की तलब जाहिद मक्कार से मिल, गर है दुनिया की तलब जाहिद मक्कार से मिल, दी है मतलूब तो इस तालिबे दीदार से मिल। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। बाबा रामदेव याद है आपको? लोगों को योग कराते कराते किस तरह से आटा चावल दाल सत्तू धनिया मिर्ची साबुन तेल का धंधा करने लगे और देश की जनता अपना सारा काम धंधा चौपट करके बाबा के साथ योग करने लगी। चंद साल पहले की बात है जब दिल्ली के रामलीला मैदान से सलवार पहनकर रातों रात भागे थे रामदेव। देश के लिए योग करने वाले सलवारी बाबा की बहादुरी वाली तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी थी। तब सबने देखा था किस तरह से डर के मारे बाबा ने भगवा चोला उतार कर सूट सलवार और दुपट्टा पहनने पर मजबूर हो गए। बाबा रामदेव जितने बड़े व्यापारी हैं उससे बड़े बड़बोले हैं। उनके झूठ बोलने की आदत से मोदी जी भी परेशान हैं। मसलन रामदेव ने कहा था कि मोदी जी पीएम बन जाएंगे तो काला धन आएगा, पेट्रोल 30 रुपये लीटर मिलेगा, हमारी दवा विश्व स्वास्थ्य संगठन से प्रमाणित है, वगैरह वगैरह। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह है कि रामदेव सिर्फ अपनी बूटी बेचने के लिए ही झूठा नहीं फैलाते, बल्कि मोदी जी के दो केंद्रीय मंत्रियों को बुलाकर अपने फर्जी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग भी करते हैं। अपनी बूटी के प्रचार में WHO का नाम घसीटने पर खुद WHO को सफाई देनी पड़ी कि ना भाई ना, हमारा बाबा जी और उनकी बूटी से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा ये देखिए, बाबा रामदेव केवल अपना धंधा चमकाने के लिए झूठ नहीं बोलते, बल्कि उनको झूठ बोलने की आदत हो चुकी है। ऐसे ही अपने एक बयान में आटा तेल सत्तू वाले रामदेव ने डॉक्टरों को ही लपेट दिया और कहा कि ये डॉक्टर किस खेत की मूली है, ये क्या हमारा इलाज करेंगे। दो वैक्सीन लगाने के बाद भी खुद इनके 1000 लोग मर गए। बाद में रामदेव की इस बदतमीजी पर IMA ने मानहानि ठोक दिया, लेकिन इसके बावजूद भी इनका नट बोल्ट लाइट नहीं हुआ। ये वही किराना स्टोर वाले रामदेव हैं जो शहद में चीनी का शीरा मिलाते रंगे हाथ पकड़े गए, लेकिन शुद्धता के नाम पर जनता को शुद्ध चूना लगाने वाला अपने मुकदमों से परेशान है। लेकिन अब तो उनको अदालत ने ही जमकर लताड़ लगाई है। लेकिन रामदेव कर भी क्या सकते हैं? उनको बकबक करने की बीमारी जो है, मतलब जब मुंह खोलेंगे तब खुद की बात करेंगे। लफाजी में दूर दूर तक कोई सानी नहीं है। अब अदालत ने रामदेव को बुरी तरह फटकार लगाई है। ये वही रामदेव हैं जिन्होंने आपदा को अवसर में तब्दील कर दिया, जिन्होंने ऑक्सीजन की कमी से मरने वाले लोगों की खिल्ली उड़ाई, जिसने कोरोना की दवाई बनाने का दावा किया और जब उसका झूठ पकड़ा गया, जब उनकी पोल पट्टी जमाने के सामने खुल गई तो अपने फौरन बयानों से ही पल्ला झाड़ लिया। हर मामले में स्वदेशी की बात करते हैं। इनकी स्वदेशी को देखकर ऐसा लगता है मानो पूरा देश यूरोप और अमेरिका का राशन खाता है। ऐसा लगता है कि पूरे देश के मुंह में जाने वाला एक एक निवाला विदेश से आयात होता है। लेकिन इस बार बात कुछ अलग है। अदालत ने जो बात बाबा रामदेव के बारे में बोली है वो कोई मामूली बात नहीं है जिसे सिर्फ फटकार बताकर रफा दफा कर दिया जाए, बल्कि अदालत ने बाबा रामदेव की बखिया उखेड़ कर रख दी है। आखिर क्यों अदालत ने बाबा रामदेव को फटकार लगाई? आखिर क्यों अपने बड़बोल बयानों से रामदेव फंसे? आखिर क्यों बार बार मुसीबत मोल ले रहे हैं सलवारी बाबा? आखिर क्यों अपने बित्ते भर की जबान से परेशान है सत्तू तेल आटा वाले बाबा? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। दिल्ली हाई कोर्ट ने एलोपैथी और कोविड-19 के इलाज पर योग गुरु बाबा रामदेव के बड़बोल बयानों पर बहुत ही सख्त अल्फाज में समझाया है कि जनता को गुमराह करना बंद करें। अदालत ने कहा कि जनता को गुमराह ना करें। दरअसल रामदेव अब जो भी बयान देते थे वो भारतीयों से जुड़ा होता था, लेकिन जब देश की सीमा से बाहर चली गई तब अदालत को बोलना पड़ा कि गुमराह मत करो। दरअसल अभी कुछ दिनों पहले की बात है जब रामदेव ने कहा था कि कोविड से बचाव के लिए वैक्सीन के साथ योग भी जरूरी है, लेकिन उन्होंने सीधे अमेरिका के राष्ट्रपति पर बयान दे डाला। माना कि बाबा जी मोदी जी यारों में शुमार हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाबा जी सीधे बाइडेन पर चढ़ बैठे। रामदेव ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कोरोना वैक्सीन की तीनों खुराक लेने के बावजूद जो संक्रमित हो गए उन्होंने इसे मेडिकल साइंस की नाकामी बताया। अब इसी बात पर अदालत ने बाबा जी को तड़ लिया। अब कोर्ट ने बाबा रामदेव से कहा है कि आधिकारिक बातों से ज्यादा बोलकर जनता को गुमराह नहीं किया जाना चाहिए। जस्टिस अनूप जयराम बंबानी ने कहा कि मुझे आयुर्वेद जैसी अच्छी चिकित्सा पद्धति के नष्ट होने की चिंता है। आयुर्वेद एक मान्यता प्राप्त प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, हमें इसे नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि और दूसरी बात यह है कि यहाँ लोगों के नाम लेकर ऐसी बातें की जा रही हैं जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे संबंध प्रभावित हो सकते हैं।
नेताओं का नाम लेकर ऐसे बयान देने से विदेशी देशों के साथ हमारे अच्छे संबंध प्रभावित होंगे। इस मामले में विभिन्न डॉक्टरों के संघ द्वारा रामदेव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिस पर जस्टिस भंबानी सुनवाई कर रहे थे। एंटी वैक्सर्स को लेकर अदालत ने कहा कि ये कहना अलग बात है कि मैं वैक्सीन नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन ये कहना बिल्कुल दूसरी बात है कि वैक्सीन ले लो, वैसे ये बेकार है। वैक्सीन लेने का फैसला कोई भी शख्स अपने हिसाब से ले सकता है। कोर्ट ने रामदेव से कहा कि उनके अनुयायियों, शिष्यों और उन पर विश्वास करने वाले लोगों के लिए उनका स्वागत है, लेकिन कृपया आधिकारिक बातों से ज़्यादा बोलकर जनता को गुमराह ना करें। मतलब अदालत रामदेव को समझा रही है कि आप सिर्फ उतना ही बोलिए जितना बोलने की ज़रूरत है, फालतू बातें बोलकर जनता को गुमराह करने की कोशिश ना करें। दरअसल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने रामदेव को एलोपैथी और एलोपैथिक डॉक्टरों के खिलाफ उनकी कथित टिप्पणी के लिए मानहानि का नोटिस भेजा था। इसमें रामदेव से 15 दिनों के अंदर माफी मांगने की मांग की गई थी, जिसमें नाकाम होने पर रामदेव से 1000 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की बात भी की गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले साल बाबा रामदेव को नोटिस भी भेजा था। यही नहीं, अगर बाइडेन के बारे में उनके बयान पर गौर किया जाए तो उन्होंने कहा था कि जो बाइडेन को टीके की दोनों खुराकें लगाने के बाद बूस्टर खुराक भी लगाई गई और इसके बाद भी वो संक्रमित हो गए, तो इसका मतलब है कि कोविड से बचने के लिए टीके के साथ साथ योग और आयुर्वेद की डोज भी जरूरी है। जब तक टीके के साथ योग और आयुर्वेद की डोज नहीं लगेगी, तब तक चाहे जो बाइडेन हो या दुनिया का बड़े से बड़ा धुरंधर डॉक्टर या विश्व स्वास्थ्य संगठन, कोई आपको कोविड से नहीं बचा सकता। उन्होंने दावा किया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के शीर्ष अधिकारी भी वायरस से संक्रमित हुए हैं। रामदेव यहां तक बोल गए कि WHO दुनिया को बेवकूफ़ बना रहा है कि हम दुनिया को केवल टीके से सुरक्षित कर देंगे। तो इस तरह से बाबा रामदेव अपने बड़बोल बयानों से फंसते जा रहे हैं। बाबा रामदेव शहद में चीनी का शीरा मिलाते भी पकड़े जा चुके हैं। साल 2020 में पतंजलि की शहद पर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE ने सवाल खड़े कर दिए। CSE की ओर से शहद की मिलावट को लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें बताया गया था कि आजकल कई बड़े ब्रांड शहद में मिलावट कर रहे हैं, लेकिन पतंजलि ने इस रिपोर्ट का खंडन करते हुए कहा था कि ये दावे प्रेरित लगते हैं और इनका लक्ष्य कंपनी की छवि को खराब करना है। जून 2020 में पतंजलि आयुर्वेद की तरफ से तैयार कोरोनिल दवा को लॉन्च किया गया था। लॉन्चिंग के वक्त रामदेव ने दावा किया था कि कोरोनिल से कोरोना मरीज ठीक हो सकते हैं। हालांकि आयुष मंत्रालय ने इसे बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया था। केंद्रीय मंत्रालय ने कहा था कि पतंजलि इस उत्पाद को केवल प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की दवा के तौर पर बेच सकती है। इसी तरह 2017 में कोलकाता के सेंट्रल फूड लैब में आंवला जूस की जांच की गई थी, जिसमें यह इस्तेमाल के लिए सही नहीं पाया गया। इसके बाद आर्मी कैंटीन में इसे बैन कर दिया गया, जिसके बाद पतंजलि ने आर्मी की सभी कैंटीनों से अपना आंवला जूस को हटा लिया था। साल 2015 में पतंजलि ने नूडल्स लॉन्च किया, जो लॉन्चिंग के बाद विवादों में आ गया। तब भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने कहा था कि योग गुरु की कंपनी ने नूडल्स लॉन्च करने से पहले जरूरी मंजूरी नहीं ली। इस तरह से पुत्र जीवक बूटी पर भी बहुत सवाल खड़े हो चुके हैं। तो इस तरह से रामदेव जनता को सिर्फ गुमराह ही नहीं कर रहे, बल्कि एक के बाद एक झांसा भी दे रहे हैं। लेकिन सवाल है कि जब तक सरकार नहीं चाहेगी, तब तक रामदेव का सिलसिला रुकने वाला नहीं है। रामदेव पर अदालत की फटकार का कोई असर होगा या नहीं, ये पता नहीं, लेकिन उनके बड़बोल बयान ना कल रुके थे और ना आज रुकेंगे। बहरहाल चलते चलते आखिर में डॉक्टर आजम ने भी क्या खूब फरमाया है, यही जमहूरियत का नक्श है जो तख्ते शाही पर, यही जमहूरियत का नक्श है जो तख्ते शाही पर कभी मक्कार बैठे हैं, कभी गद्दार बैठे हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। ये बनारस है, बनारस यानी गलियों का शहर। ये बनारस है घाटों का शहर। ये बनारस है फूल, माला, अगरबत्ती और आस्था का शहर। और मंदिर ऐसे ऐसे तोड़े हैं, वहाँ लोग खड़ा होकर पेशाब कर रहे हैं। रामराज सरकार, रामनाथ सरकार है तो रामनाथ सरकार का एक काम भी करिए आप। यहाँ सबकी कहानी एक जैसी है।
पूरे महीने में 2-4 हजार रुपया भी बिक जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन सवाल है कि आखिर जो दुकान उजड़ गए उसका विकल्प उनको क्या दिया गया। हम लोग का दिल जानता है मंदिर बना बहुत अच्छी चीज है। आज बनारस को एक दुर्लभ चीज मिल गई। एक तरफ महंगाई से जनता त्रस्त है, वहीं दूसरी तरफ पेट की आग भी एक बड़ी समस्या है। लेकिन मंदिर से हम अपने घर का पालन पोषण कैसे करेंगे? यहाँ पर नवीनीकरण के नाम पर बहुत सी मूर्तियों को तोड़ दिया गया। तोड़े वो तो मुगल तोड़े थे, अंग्रेज तोड़े थे, ये लोग क्यों नहीं, हमारे राज्य में हमारे मोदी सरकार में टूटा है। पूरे मिनट कैसे उजाड़ दिए।